बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 13.3 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। एक्सरसाइज इज 13.3 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जाता है एक कार्स पोजीशन एट द टाइम इज गिवन बाय, हम लोगों को एक कार की पोजीशन दी गई है एक टाइम के लिहाज से। What is this? It is 5t cube minus 3t square plus t. Find the velocity. हम लोगों ने velocity find करनी है by differentiating the position function with respect to time. हम लोगों ने ये हमारे पास as displacement समझ लीजिए, हम लोगों ने इसको टाइम पर डिवाइड करना है ताकि हमारे पास क्या बन जाए, वेलोसिटी बन जाए। किस तरह से बनती है वेलोसिटी, लेट्स सी। डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा हमारे पास ये वेलोसिटी बन जाती है जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा ये इसको लिखने का तरीकेकार होगा, ठीक हो गया। बाकी 5d बाई डी टी, टी का क्यूब आ गया, माइनस 3d बाई डी टी, टी का स्क्वायर आ गया, प्लस d बाई डी टी। बेटे आप लोगों ने सबके डेरिवेटिव्स अलग अलग यहाँ पे लिख दिए। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाती है, इट इज 5 पावर पहले, एंड बेटे पावर में से एक आपने रिड्यूस यानी कि कम कर देना है। फर्दर डेरिवेटिव आप लोगों ने टी के लिहाज से लेना है जो भी फंक्शन इन्वॉल्व होगा। माइनस 3 पावर पहले, पावर में से एक आपने कम कर लिया, बाकी बेटे आपके पास फिर क्या आ जाता है डेरिवेटिव टी का। एंड एज यू नो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1। v इक्वल आ गया आपके पास 5 टाइम्स 15 t square into 1, 3 2 times 6 t into 1 plus 1, and you have 15t square minus 6t plus 1 as answer। तो बेटा ये आपका इसमें आंसर आ जाता है। आप लोगों ने वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। स्ट्रक्चरल स्ट्रेस ऑन अ ब्रिज इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन। एक फंक्शन आप लोगों को दे दिया गया है स्ट्रक्चरल स्ट्रेस का, बेटा वो है 100 माइनस 5x स्क्वायर। ये एक स्ट्रेस है जो कि एक ब्रिज पर लग रही है, यानी कि एक पुल पर लग रही है। x जो है बेटा उन्होंने कहा है कि ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, आप लोगों ने सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू बेटे x। आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, इसको लिखेंगे s प्राइम x d बाई डी एक्स, ये रही कांस्टेंट वैल्यू, माइनस 5d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इट विल बी 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने पढ़ लिया है, वो 0 आएगा। माइनस 5 पावर पहले, पावर में से आपने एक कम कर लिया, फर्दर डेरिवेटिव बेटे आ गया आपके पास x का। इट इज नाउ माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 10, x इंटू 1, इट इज माइनस 10x। तो बेटा ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेस बन रही है जो कि अप्लाई की जा रही है एक पुल पर, और ये उसका जो है आप समझ लीजिए कि ये डिफरेंशिएट है जो कि रेट ऑफ चेंज है इसका जो कि अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंपनी रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय, एक कंपनी का रेवेन्यू फंक्शन जो है वो आप लोगों को दिया जा रहा है बेटा, वो है 1000x एंड माइनस में आ रहा है 10x स्क्वायर। फिर जनाब फरमा रहे हैं वेयर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे जो x है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कॉस्ट फंक्शन साथ में दिया जाता है आप लोगों को बेटा, इट इज 300x प्लस 2000। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं जी आपने प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है प्रॉफिट फंक्शन निकालना। प्रॉफिट फंक्शन जो है उसको p ऑफ x कहते हैं। यहाँ पे वो रेवेन्यू में से आपने कॉस्ट को माइनस कर लेना है। तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेवेन्यू क्या है आपके पास माइनस 10x स्क्वायर, माइनस कर देंगे बेटे तमाम तर वैल्यू को, तो इनके साइन साथ साथ आप लोगों ने चेंज कर लेने हैं। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करते हैं, ये आ गया माइनस में 10x स्क्वायर, ये आप माइनस कर लीजिए तो प्लस 700x आ जाएगा। 1000 में से 300 माइनस कर लिए, बाकी बेटा 2000 आ जाता है। ये आप लोगों के पास प्रॉफिट का फंक्शन निकल आया। ये तो पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट में जनाब फरमा रहे हैं डिटरमिन द मार्जिनल प्रॉफिट। अब आप लोगों ने मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है जब x जो है आपका 15 हो। मार्जिनल प्रॉफिट
व्हेन x आपके पास बेटा 15 है। देखते हैं बेटे मार्जिनल प्रॉफिट कैसे इसका फाइंड आउट किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा p ऑफ x की वैल्यू को। डिफरेंशिएट p ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, अब ये सी बात है x बेटा, तो ये p प्राइम हमारे पास x बन जाता है। बाकी इनके साथ डिफरेंशिएट का हम लोग साइन लगाते चले जाएंगे। d बाई डी एक्स माइनस था यहाँ पे बेटे 10x स्क्वायर है, तो आपको इल्म है कि हम लोगों ने यहाँ पे 10 पहले लिख लेना है जो कि कोफिशिएंट है, x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर बेटे आपके पास फिर कोफिशिएंट है बिल्कुल 700 भी एक कोफिशिएंट तो है, यहाँ पे आपने 700 लिखना है d बाई डी एक्स x। फिर बेटे d बाई डी एक्स ये आपके पास वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन बेटे 10 पावर पहले पावर में से आप लोगों ने कम कर लेना है एक, और आप लोगों ने यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव x का ले लेना है, प्लस 700 यहाँ पे आ गया 1 और बेटा इट इज 0 माइनस 20x इंटू 1 प्लस 700, नाउ इट इज माइनस 20x प्लस 700 एट x इक्वल क्या था आपके पास बेटे 15। आप क्या लिखते हैं p प्राइम यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 20 x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटे आप 15 प्लस 700। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 15 टू टाइम्स ये 300 बन जाएगा प्लस 700, इट इज 400 एज योर आंसर। तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है 400, जिसको आप लोग यहाँ पे रुपीज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप रुपीज RS लगा लीजिएगा ताकि ये आपके पास रुपीज फंक्शन बन जाए। तो ये बेटा तरीकेकार है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, एक इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो करने का एक फंक्शन दिया जा रहा है। इट इज 10,000 1 2 3 4, फिर बेटे हमारे पास आता है 1 प्लस 0.05, साथ में आ रहा है t और ऊपर बेटे आता है क्यूब, वेयर AT इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड t इज द टाइम इन ईयर्स। तो बेटा हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 years, रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी, ऑफ AT कब बेटे आफ्टर 8 years, ये आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। यानी कि t की वैल्यू क्या पुट करेंगे बाद में आप 8, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू किसके t के, क्योंकि यहाँ पे t फंक्शन आपका मौजूद है। तो बेटे इसको लिखेंगे a प्राइम t इक्वल आ जाएगा 10,000 d बाई डी टी 1 प्लस 0.05 t का क्यूब। तो बेटा किस्सा सॉल्व करना है बहुत आसान तरीकेकार है, पावर पहले कर लेंगे और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा, d बाई डी टी, बाकी जो भी फंक्शन होता है बेटा वो साथ में डेरिवेटिव में लिख लेते हैं। इट विल बी 30,000 1 प्लस 0.05 t पावर 2, एंड बेटे ये आपके पास आ जाता है 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 0.05 t का होता है 1। इसको आप यूं लिख सकते हैं 30,000 1 प्लस 0.05 t का स्क्वायर एंड यू हैव 0.05 हियर। आप बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपके पास तकरीबन वैल्यू 1500 में आ जाती है। 1500 1 प्लस 0.05 t का आ गया स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने एट t इक्वल बेटा 8 years में वैल्यू पुट करनी थी आप लोगों ने। यहां पे क्या करेंगे अब आप यहां पे a प्राइम 8 1500 1 प्लस 0.05 t है तो बेटा यहां पे 8 लिख लेंगे और ऊपर आ रहा है स्क्वायर 1500 इंटू 1 प्लस बेटा ये बनता है आपके पास 0.4 का स्क्वायर 1500 इंटू 1.4 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 1500 यहाँ पे आ जाएगा 1.96, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये 29 समथिंग आ जाएगा। इट इज 1500 मल्टीप्लाई 1.96 2940। तो बेटा आपके पास यहाँ पे 2940 ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है बेटे।
नेक्स्ट हमें दूसरे पार्ट में कहता है व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास टी ईयर्स यानी कि 8 साल हो। तो बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों ने यहां पे जो है टी की जगह पे क्या पुट कर लेना है 8। लेट्स सी ए इंटू 8, बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज 10,000 एंड 1 प्लस 0.05 इंटू 8 का क्या आ रहा है क्यूब 10,000। एंड बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारे पास दोबारा से 1.4 ही आएगा, तो आपके पास 1.4 का क्यूब बना लें आप इसको। लेट्स सी 1.4 का आप लोगों ने क्या बना लिया इसको बेटा क्यूब, इट इज 2.744 मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने 10,000 के साथ 27440 बेटा ये आपके पास वैल्यू आ जाती है किसकी, इन्वेस्टमेंट की 8 साल के बाद। तो बेटा ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन इज गिवन बाय, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग अ लाइन, उसके लिए बेटा हम लोगों को यहाँ पे पोजीशन उसकी दे दी गई है विच इज एस ऑफ टी इक्वल आ रहा है 5t क्यूब के माइनस 12t स्क्वायर के, और साथ ही साथ बेटे आता है प्लस 8t के, ये इक्वालिटी आ जाती है इसकी। कहते हैं जनाब वाली डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड। हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है सबसे पहले, एट t इक्वल टू 4 हमारे पास सेकंड्स में वैल्यू आ रही है, तो बेटा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू t। जो यहां पे वेरिएबल होगा उसके लिहाज से आपने डिफरेंशिएट करना है, s प्राइम t वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो बेटा आप लोगों ने इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, -12 d बाई डी टी सबके साथ अलग अलग कर लीजिएगा, प्लस 8 d बाई डी टी एंड t। तो बेटा क्या करने वाले हैं आप, पावर पहले पावर में से आपने एक माइनस कर लिया, फर्दर डेरिवेटिव बेटे किसका आता है फंक्शन इन्वॉल्व, फिर बेटे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे पावर पहले पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन्वॉल्व एंड यू हैव द वन ऑफ t 15t square into 1 minus 24, it is 24 t into 1 and you have 8, 15t square minus 24t plus 8 में आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब बेटा आप लोगों ने एट क्या मालूम करना है, एट t क्या है 4 सेकेंड्स, तो क्या करेंगे बेटे v इक्वल है s प्राइम 4 इक्वल 15 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 प्लस आता है 8। लेट्स सी v की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जब 4 सेकंड्स आप पुट करते हैं, तो बेटा ये आ गया 16, 15 इंटू 16 माइनस इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 96 आता है ये, और प्लस आ गया 8। ठीक है बेटे, अब आपके पास तमाम आंसर जो है 15 मल्टीप्लाई 16 कर लीजिए पहले, इसमें से माइनस 96 एंड प्लस इसमें कर लीजिएगा 8 को, इट इज 152 एंड यू हैव द आंसर एज 152 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये मीटर पर सेकंड में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो वैल्यू दी जा रही है सेकंड्स में टाइम की है और पोजीशन को मीटर्स में दिया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कहते हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करके दीजिएगा एट, बेटे कब फाइंड करना है आप लोगों ने, t जब आप लोगों के पास क्या होगा 4 सेकंड्स अगेन। सेम वे डिफरेंशिएट करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे आप लोग इस वैल्यू को, ये है आपके पास 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। आप लोग s लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने डबल ये प्राइम लगाने हैं, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव हो गया इसका। ये भी अच्छी बात है, आप लोगों के इल्म में ये भी इजाफा हो जाएगा, ये जरा ज़हन में रख लीजिएगा बच्चों। इट इज t स्क्वायर माइनस 24 d बाई डी टी t प्लस d बाई डी टी 8। तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या आता है, पावर पहले पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव बेटे t का माइनस 24 इंटू 1 प्लस 0
30t into 1 minus 24, it is 30t minus 24 at t equal to 4 seconds. एक्सलेरेशन s डबल प्राइम यहाँ पे आ गया 4 इक्वल 30 इंटू बेटा 4 माइनस 24। 120 को माइनस कर लीजिएगा 24 के साथ, तो ये आता है 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटे आपके पास दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। बेटे थर्ड पार्ट में कहता है व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट। थर्ड पार्ट को हम देखते हैं, कहता है कब पार्टिकल जो है रेस्ट में होगा। नोट करना है थर्ड पार्ट में when the पार्टिकल जो है हमारे पास कब जो है is at rest, रेस्ट में कब होगा। उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का जो फंक्शन है हम उसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, यानी कि एस ऑफ प्राइम टी इक्वल 0 कर लेंगे। तो बेटा इसकी वैल्यू अगर आप लोगों के जेहन में हो वो थी 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस बेटा 8 इक्वल आ जाएगा 0 के। a इक्वल है 15, b इक्वल है माइनस 24 और c इक्वल किसके आता है 8 के। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा वो क्या होगा, t के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में आएगा 2a, t इक्वल इट इज माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू 8 ओवर में बेटे क्या आता है 15 2 के साथ। आप इसको मजीद सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर 576 है। यहां पे बेटे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 8 इट इज 480। डिवाइड में आ रहा है आपके पास 30, t इक्वल आ गया 24 प्लस माइनस बेटे हम लोग इनको माइनस कर लेते हैं, इट इज 96 आपके पास यहां पे आ जाता है ओवर 30। t इक्वल आ गया 24 प्लस माइनस बेटा अगर आप लोग इसको 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, वजह क्या है 16, 6 टाइम जो है हमारे पास क्या होता है 96 और आप लोगों ने 16 का जो स्क्वायर होता है यानी कि आपके पास ये यूं लिखा जाएगा 16 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये 4 बाहर आ गया 6 अंदर रह गया क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जरा इनको प्रैक्टिस कर लें अभी आपके, ताकि जो है ये चीजें रवा हो जाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के काम आ जाएंगे। अब ये दोनों 4 जो है यहाँ पे बेटा कॉमन ले लीजिए, बाकी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 30। तो ये बेटे आप लोगों के पास इसका टोटल सोल्यूशन आ रहा है। ये टाइम है जब पार्टिकल जो है रेस्ट में होता है। अगर आप इसको मजीद सॉल्व भी करना चाहते हैं इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बेटे क्या होगा 24 प्लस 4 आप इसको यूज करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 30 और यहां पे लिख लेंगे आप एक दफा t इक्वल 24 माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 30। अब बेटा इनका सोल्यूशन निकाल लीजिए, t इक्वल आएगा हमारे पास 24 प्लस कर लिया आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू डिवाइड कर लिया 30 के साथ, इट इज 1.126 यानी कि आप यहाँ पे 1.12 ही लिख लीजिए। ये 1.12 आपके पास वैल्यू आ जाती है इसमें सेकंड्स में, सेकंड वैल्यू भी लिख लीजिएगा ये माइनस वाली 24 माइनस कर लीजिए स्क्वायर रूट वैल्यू के साथ, इसको डिवाइड कर ले 30 से, तो मेरा 0.47 सेकंड्स। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं जब हमारे पास जो पार्टिकल है रेस्ट में पाया जा सकता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द पोजीशन ऑफ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे इज गिवन बाय। एक पोजीशन है गाड़ी की जो कि एक हाईवे में बेटे ट्रेवल कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है xt which is equal to 30t square and minus 4t cube। कहते हैं यहाँ पे xt जो है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किलोमीटर्स में और t जो है आपके पास आ जाता है टाइम इन आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू फाइंड द कार्स वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी निकालनी है कब बेटे एट t इक्वल 3 आवर्स। इजी है बेटे, आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं बेटे आप t।
इट विल बी वेलोसिटी यानी कि x प्राइम t 30 d बाई डी टी आ जाएगा, और बेटे यहाँ पे आप लोगों ने t का स्क्वायर लिख लिया, -4 d बाई डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लिया t का क्यूब। वेलोसिटी पावर पहले, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव बेटा किसके आ जाएगा, t का, -4 पावर पहले, पावर में से आपने एक रिड्यूस किया, फर्दर डेरिवेटिव बेटे t, इट इज 3 2 6 यानी कि 60 t into 1 and you have 12 t square into 1, so the velocity is 60 t minus 12 t square। अब आप यहां पे लिखेंगे at t इक्वल टू क्या है बेटा 3 hours, तो यहाँ पे v इक्वल यहाँ पे बेशक लिख के आप लोग x बार क्या लिखेंगे आप 3, ये प्राइम के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, 60 3 माइनस 12, 3 का क्या आता है स्क्वायर, तो बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल बी s है कि यहाँ पे x है, बेटे x इस्तेमाल किया गया है तो हम यहाँ पे x लिख लेते हैं, तो बेटा इट विल बी 180 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9, 12 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा, इट इज 108, तो ये 108 आप लोगों के पास आ जाता है, क्योंकि 12 का ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 है, मल्टीप्लाई अगर 12 कर दिया जाए तो ये 108 आपके पास आ जाता है। इनको माइनस कर लीजिए, इट इज 2 एंड बेटे यहाँ पे आ गया आपके पास 9, तो 92 किलोमीटर पर आवर जो है आप लोगों के पास ये वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी की। सेकंड पार्ट में आपको कहता है डिटरमिन द कार्स एक्सेलरेशन, अब आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एट t क्या है बेटे आपके पास, अब t की वैल्यू फिर से 3 आवर्स ही दी जा रही है, सिंपल है बेटे। अब आपने डिफरेंशिएट करना है इसको, आपने करना है डिफरेंशिएट इस वैल्यू को, इसको 1 कह लीजिए, 1 विद रिस्पेक्ट टू t, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है आपके पास एक्सेलरेशन, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप जरा गौर कीजिएगा, ये आ गया आपके पास 60t, तो आप पहले यहाँ पे 60 लिख लें, जरा सा इसको बेहतर करके लिख लीजिए ताकि बच्चों आप लोगों की समझ में आ जाए, ये आ गया 60 d बाई डी टी इंटू बेटे आ गया t माइनस में आता है -12 d बाई डी टी, यहाँ पे क्या आ गया बेटे आपके पास t का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, ये 60 इंटू 1 -12 पावर पहले, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव बेटे आ गया t, इट इज 60 माइनस 24t। अब बेटे क्या करते हैं, एट t इक्वल 3 आवर्स, एक्सप्रेशन क्या बनेगा 60 माइनस 24 इंटू बेटे 3 आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 माइनस 4 3 12, 3 2 6 एंड 1 7, तो बेटा क्या बनता है -12 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पर आवर का क्या लिखेंगे आप लोग स्क्वायर, ठीक है बेटा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो कि यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो बेटा यहाँ पे एक बात जरा नोट कर लीजिएगा, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब है ये रिटार्डेशन है, ये डिसलरेशन है, ठीक है, इसके लिए हम लोग नेगेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं, डिसलरेशन के लिए या रिटार्डेशन के लिए, डिसलरेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है डिसलरेशन, ठीक है बेटे। आप इसकी जगह पे आसान वर्ड है जैसे कि रिटार्डेशन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब गाड़ी को ब्रेक लगाई जाती है तो रिटार्डेशन पैदा हो जाती है, तो बेटा ये आप लोगों के पास तरीकेकार है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेने का। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है 7, द स्ट्रेस ऑन अ बीम अंडर अ वेरिंग लोड इज गिवन बाय, बेटा स्ट्रेस जो अप्लाई की जा रही है बीम पर, जिस पर घर हमारा जो है खड़ा किया जाता है, बिल्डिंग खड़ी की जाती है, बेटा वो कहता है 400x माइनस x का क्यूब आ रहा है, वेयर s ऑफ x इज द स्ट्रेस, बेटे ये जो हमारे पास वैल्यू है ये स्ट्रेस की है, पास्कल्स में, पास्कल यूनिट है बेटा प्रेशर का, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और बहुत सारे यूनिट जो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेशर के लिए, बट यहाँ पे पास्कल इस्तेमाल किया जा रहा है। x जो है डिस्टेंस है बेटे, फिक्स्ड एंड पर मीटर्स में दिया गया है, कैलकुलेट करना है आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस 6 मीटर्स x की वैल्यू है, तो आप लोगों ने बेटे फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है बेटे, ये ज्वाइंट राइटिंग में ना r जो होता है ये
ये आर है, ये स्ट्रेस। ठीक है बेटे, एट एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, इट इज 6 मीटर्स। लेट्स सी, वही तरीकेकार है बेटा, डिफरेंशिएट करना है आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे अब, एक्स के लिहाज से। आपने यहां पे देखना है, इसके लिहाज से आपने डिफरेंशिएट करना होता है। एस प्राइम एक्स इक्वल 400 डी बाई डी एक्स एंड इट इज एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, इट इज एक्स क्यूब। लेट्स सी 400 बेटा ये तो 1 ही हो गया, माइनस पावर पहले, पावर में से एक कम, फॉर द डेरिवेटिव ऑफ x 400 minus 3x square into 1 and you have 400 minus 3x square। क्या करने वाले हैं आप, एट x इक्वल टू क्या है 6 मीटर्स। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने यहां पे वैल्यू पुट कर लेनी है 6, 400 माइनस 3, 6 का स्क्वायर, इट इज 400 माइनस 3 इंटू 36। 400 माइनस कर लेंगे, 3 6 आ गया 18, 1 कैरी आपने लिया, 3 3 9 एंड 1 10। ठीक है बेटे, 10 में से 8 माइनस कर दिए जाए तो 2 आता है, 9 यहाँ पे आ जाता है आपके पास, 3 में से 1 माइनस कर दिए जाए तो फिर आपके पास क्या आता है 2। यहाँ पे लिखेंगे पास्कल पर मीटर, ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। द कॉस्ट CR to construct a cylindrical tank depends on the radius of the base। एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया जा रहा है एक सिलेंडर की फॉर्म में। बेटा उसकी ये बेस का ये कह रहा है कि डिपेंड करता है बेस के रेडियस पर, एंड इज गिवन बाय, और वो दे दिया गया है कुछ यूं आपको, C इंटू आर। बेटे क्या वैल्यू है इसकी, इट इज 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 15 1 2 3। जी बेटे ये हमारे पास 150,000 आ जाता है, और साथ में नीचे आ रहा है आर। आप आर को इसी तरह लिखे जिसका यहाँ पे लिखा है, ये where the first term represents the cost, जो पहली टर्म है ये कॉस्ट को बताती है बेस की, एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ द वॉल्स, और ये कॉस्ट ऑफ द वॉल बता रही है। आपने डिटरमिन करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट आर इक्वल है हमारे पास, आर की वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है, इट इज 4 मीटर्स। आर की वैल्यू बेटे 4 मीटर्स दी जा रही है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सिंपल सा मेथड है बेटे, आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू आर। आप यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो बेटे क्या बन जाएगा, ये सी के ऊपर आप लोगों ने ये प्राइम लगा देना है, और ये आर आ गया। 8000 है, ये आपके पास कोफिशिएंट है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे बाहर। आर से, आर के लिहाज से आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। पाई भी बेटे आपके पास क्या आता है, ये भी आपके पास जो है एक कोफिशिएंट के तौर पे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बाकी आपके पास वैल्यू आती है आर स्क्वायर प्लस 15,000 नहीं 150 बेटे 1000 है, ये डी बाई डी आर आ गया, और ये बेटे आपने क्या कर लेना है, इसको आर की पावर -1 बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। लिखने का तरीकेकार प्लीज जरा ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। 8000 पाई, बेटा ये पावर पहले, पावर में से एक आपने कम कर लिया, फर्दर डेरिवेटिव आपने आर का आर के लिहाज से ले लेना है। 150,000 एंड बेटे ये पावर पहले आ गई, पावर में से आप लोगों ने एक रिड्यूस कर लिया, फर्दर डेरिवेटिव आपका इस तरह से आ जाता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई अगर 8 कर लें आप लोग डायरेक्टली, तो ये 16,000 बन जाएगा। पाई की वैल्यू फिलहाल ये ऐसे लिख लीजिएगा, और ये आर 2 - 1 1 रह जाती है पावर, ये आ गया आपके पास 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस बेटे क्या होगा माइनस, एंड व्हाट यू हैव 150,000। बाकी बेटे आर की पावर -2 आ रहा है, और ये 1 16,000 पाई आर -50 150, और बेटे 1000 आ गया, नीचे आ गया आर स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास जो है इसका बन जाता है डेरिवेटिव। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने फाइंड आउट बेसिकली करना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी अगर 4 हमारे पास मीटर हो आर की वैल्यू, यानी कि रेडियस कितना हो 4 मीटर, तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, उस पर हम लोगों ने जरा गौर करना है। जरा देख लीजिए, तो बेटे क्या करते हैं आप जरा गौर कीजिएगा। एट आर इक्वल टू 4, सी प्राइम 4 इक्वल आ जाएगा 16,000, पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू बेटे आप लोगों को मिल गई है यहां पे 4 माइनस 150,000 डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ रहा है यहां पे 4 का स्क्वायर। आप इसको जरा मजीद सॉल्व कर लीजिएगा बाय यूजिंग द कैलकुलेटर कर ले बेशक आप। 16 1 2 3 यानी कि 1000 आपने मल्टीप्लाई किया 22 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ और डिवाइड कर दिया 7 के साथ। इट इज 20114.8571 माइनस करना है आप लोगों ने इस वैल्यू के साथ 150,000 डिवाइड करेंगे बेटे 16 के साथ एंड यू हैव 9375। अब बेटा इनको हम माइनस कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास एग्जैक्टली आंसर क्या आता है। इट इज 201142 पॉइंट में आता है 8571। इसको माइनस कर लेना है आपने 9375 के साथ, तो बेटे इट इज 191,767.8571। बेटा ये हमें यूनिट नहीं बताया गया इसका एग्जैक्टली यूनिट्स पर मीटर, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो बेटा ये है आप लोगों की एक्सरसाइज 13.3 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो जरूर बेटे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया।